हेलो माय फ्रेंड, और मैं हूँ लाइफ कोच लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आज मैं बताऊँगी कि लाइफ पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करना है और मैंने कैसे की। तो हर एक स्टेप मैं डिटेल से बताऊँगी कि मैंने 1 साल में कैसे अट्रैक्ट कर ली थी। तो जब मुझे शादी करनी थी तो मैंने उसका जैसे भी हस्बैंड चाहिए, जो क्वालिटी हर लड़की को चाहिए होती है लड़के में, तो उसको मैंने, या लड़का है या लड़की, आप अपना क्वालिटी को, तो मैंने एक पेपर, एक डायरी बनाई थी जिसमें एक एक क्वालिटी मैंने इसमें लिखी थी। और इसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग ऐसे की थी कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना अच्छा केयर करने वाला हस्बैंड मिला है। मुझे वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिला है, मैं ऐसे लिखी थी, वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ शादी करके। मैं हर एक दिन बहुत खुश हूँ उसके साथ, और बहुत ही मुझे केयर करता है, रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम देता है, और ये सब लिखी थी कि थैंक यू सो मच। तो ये मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। इसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग करने के बाद 1 साल के अंदर मेरी शादी हो गई थी। तो उस समय तो आपको जब स्क्रिप्टिंग करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, तो ये मैंने विजुअलाइजेशन भी की थी, स्क्रिप्टिंग भी की थी। इसके बाद मैंने इसके बाद लेट गो की थी, फिर छोड़ दी थी कि यूनिवर्स पर, कि भगवान अच्छा इंसान मेरी लाइफ में लाएंगे। इसके बाद मैंने एक्शन ली थी। एक्शन की है कि बहुत सारा शादी का वेबसाइट आती है, उस पर मैंने यूज़ की थी, और बहुत सारा मैंने बात भी की थी, लेकिन जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, मुझे भी लगा था ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब लास्ट लास्ट तक मुझे लगा कि छोड़ो ये सब चीज़, तो पट मंगनी पट बिहा हो गया मेरा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है, जब आप छोड़ देते हैं, हर चीज़ के लिए छोड़ देते हैं, और जो सही राइट पर्सन होता है आपके लाइफ से, जितना भी गलत लोग हैं, गलत मतलब कि वो जो ऐसा लोग जो कि आपका माइंडसेट और उसका माइंडसेट दोनों मिलेगी नहीं, तो बाद में आप ही का प्रॉब्लम होगा। और लाइफ में कितना भी हैंडसम, कितना भी जो भी हो, उसके लिए सही नहीं होता है। लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है आपका अंडरस्टैंडिंग। शादी के बाद वो आपको कैसे रिस्पेक्ट करता है, आपको कैसे केयर करता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। शकल वकल कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो ये ने और नेचर देख के शादी करना चाहिए। तो मेन बात यही था कि लास्ट लास्ट में मुझे जितना भी लोग से मैं मिली, लेकिन हम मेरी माइंड उसको नहीं लगता था कि हो पाएगा। तो लास्ट में मुझे ऐसा इंसान मिला, और जैसे मिला, और लगा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे शादी हो गई फटाफट। फिर बाद में पता चला हाँ वो वही इंसान था जिसको मैं अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर, जैसा आपको चाहिए होता है। और मैंने इसमें ये भी मैनिफेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो देख रही थी शादी की। हमारे बिहार में लड़का जब शादी कर आते हैं दूल्हा बन के, तो वो घोड़ा या गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, उसका लड़की का भाई ही उसको मंडप तक ले जाते हैं। तो मुझे बहुत शौक था कि मेरा जो हस्बैंड हो वो डांस करे मेरे शादी में, क्योंकि तो मैंने बस ऐसे ही ये वीडियो देखी थी, और आंख बंद करके ऐसे विजुलाइज की थी कि ऑलरेडी मेरा हस्बैंड जो है शादी में डांस कर रहा है। फिर करने के बाद थोड़ा मिनट में करने के बाद मैंने फिर छोड़ दी, मैं उसको लेट गो कर दी, मैंने छोड़ दी, इसके बारे में सोची भी नहीं। तो जब मेरी शादी हुई और मेरे ऑलरेडी जब शादी हो गई, तब मुझे वीडियो आया कि मेरे जो जीजा जी थे ज़बरदस्ती दूल्हा को बाहर निकाल के और बाराती के साथ डांस करवाए थे। तो मुझे लगा कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है, और ऐसा हमारे में होता ही नहीं। तो ये भी मैनिफेस्ट होता है, सब कुछ होता है, बस आपको ना विश्वास रखना चाहिए, उस पर डाउट। मेरा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस पर डाउट नहीं किया, मैंने विश्वास किया, मैंने विजुलाइज किया, मैंने एक्शन ली, और मैंने अपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी था उसको स्क्रिप्टिंग की, उसको विजुलाइज की। एक बार मैंने और मैंने ये भी की थी शादी का
जो भी शादी का मोमेंट था ना, तो मैंने उसका एक-एक चीज़ को मैंने क्या मेरी कैसे एंगेजमेंट हो रही है, मेरी मैं कैसे दुल्हन बन के आ रही हूँ, मैंने क्या ड्रेस वियर की हूँ, क्या पहनी हूँ, मैंने हर एक चीज़ को विज़ुअलाइज़ की थी, हर एक चीज़ को लिखी भी थी और विज़ुअलाइज़ भी की थी कि मैंने ऐसे ड्रेस पहनी थी, मेरा एंट्री ऐसे था शादी का और मैं ऐसे ही पहनी थी, मेरा दूल्हा ऐसा पहना था कपड़ा, सब लोग कितने खुशी थे, वो हर चीज़ को, वो हर इमोशन को मैंने फ़ील की थी। इसके बाद जैसे-जैसे मैंने फ़ील की थी ए टू ज़ेड कि जैसे कि कभी-कभी बारिश हो जाती है शादी में, मैं चाहती थी कि मेरी शादी में कुछ कोई भी बाधा और कुछ ना हो। तो मैंने ए टू ज़ेड विज़ुअलाइज़ की थी, तो ए टू ज़ेड मेरा सब कुछ आराम से और धीरे-धीरे सब अच्छे से हो गया। तो आप शादी में जितने अपने आप को विजुलाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने की थी कि आपकी शादी हो रही है, आप ऐसे विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी शादी हो रही है, आप क्या कपड़ा पहने हैं और आपका कितने अच्छे से शादी हो चुके हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे जा रहे हैं अपना ससुराल, आप वहाँ कैसे वेलकम कर रहे हैं, आप वहाँ के लोग सब आप सब रस्म कैसे कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं, अपने पति के साथ घूम रहे हैं। तो वो फ़ीलिंग को बस फ़ील कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कैसे होगा वो आपका सोचना ही नहीं है, वो कैसे भी यूनिवर्स आपके लाइफ़ में ले आएगा। बस आपका काम है सोचना, इमोशन और फ़ीलिंग के साथ। ऐसे सोचिए कि आँख में आँसू आ जाए, तो ये इम्पोर्टेंट होती है। तो बेस्ट विशेस, आपको भी एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिलेंगे।